मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल श्रद्धा तेज पटेल। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। और आज है बसंत पंचमी, तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे, आप लोग हमेशा खुश रहें। तो आज है पूजा। काफ़ी लोगों ने पूजा कल ही कर ली थी। हमारे यहाँ ससुराल में तो पूजा कल ही की गई है और मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि मतलब 3 तारीख को होगी, लेकिन जब यहाँ आई तो पता चला कि सभी लोगों ने 2 तारीख को कर ली है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तब 3 तारीख को ही कर लूँगी। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। काफ़ी लोगों ने बोला था कि मुहूर्त सुबह 7 बजे तक का ही है, इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठी, झाड़ू पोछा किया और इसके बाद नहाया। बाल धुलने पड़ते हैं क्योंकि श्रृंगार लिया जाता है पूरा, तो इसी वजह से बाल धुले, पूरा सब तैयार हुई। और आज मैंने पहनी थी पीली साड़ी। ये साड़ी मैंने अपनी शादी के बाद कथा में पहनी थी और आज के दिन पीले वस्त्र ही पहने जाते हैं। तो मैंने पीली साड़ी पहनी और फिर रेडी हो गई। और आलता मैंने लगा लिया था पैरों में, क्योंकि श्रृंगार लिया जाता है ना, तो पूरा आपको श्रृंगार करना भी पड़ता है। तो आलता ले लिया था, सिंदूर नहीं लगाया था। सिंदूर वहीं मंदिर में लगाऊंगी जा कर के। वैसे तो इस दिन तोबिन से सुहाग लिया जाता है, लेकिन आजकल कोई आता कहाँ है, तो इसी वजह से मैंने मंदिर में जाके पूजा करी। और सभी लोग अब मंदिर में जा कर के ही सुहाग ले लेते हैं। सारी तैयारी मैंने कर ली थी, बस खुद को तैयार करना बाकी रह गया था। और सुबह थोड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी था ना, तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा था। और बाल भी नहीं सूखे हुए थे। ड्रायर में यहाँ से लखनऊ में रखाई, अभी शादी में लेकर के आई थी और फिर लखनऊ में रखाई। तो ठंड तो है ही, गांव में थोड़ी ज़्यादा लगती है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ बसंत पंचमी की पूजा कैसे होती है। मेरे यहाँ तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और मैंने अपने दोनों पैरों में अच्छे से रंग लगा लिया था। ज़मीन में बैठ के रंग लगाते नहीं बनता है, और इसीलिए मैंने वो जो स्टिक आती है ना, उससे लगाया था, हाथ से नहीं लगाया था। हाथ से लगाओ ना तो पूरे फिर फेस वेस सब जगह लग जाता है, तो इसीलिए ऐसे लगाया रंग। मेरा पल्ला बार बार गिर गिर जा रहा था। सर पे पल्ला रख के ही लगाया जाता है, लेकिन वो गिर गया पल्ला धोखे से। तो अम्मा भी उठ गई थी और वो चली गई थी नहाने, क्योंकि मंदिर थोड़ा घर से दूरी पे है। ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 घर छोड़ के है, लेकिन मैं अभी अकेले बाहर निकलती नहीं हूँ कहीं। तो मैंने अम्मा से बोला था कि आप मुझको लेकर के चलना। सब कुछ रख लिया है। ये घी का दीपक तैयार किया है, ये सारा श्रृंगार का सामान हो गया। पीले फल हो गए, मिठाई हो गई, गुड़ मिठाई है, अभी फूल लेने हैं। मैं अम्मा के साथ पहुंच गई मंदिर। अम्मा अंदर नहीं आई, अम्मा बाहर ही बैठी हैं और मैं अंदर आ गई थी। और मुझे लग रहा था कि कोई भी नहीं आएगा, मुझे अकेले पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ 1-2 लोग पहले से ही पूजा कर रहे थे, तो मैं बाहर वेट करी थी। और इसके बाद 1-2 लोग और थे अंदर, तो मैंने कहा मैं भी पूजा कर लेती हूँ, वरना ऐसे खड़ी ही रहूँगी। मंदिर थोड़ा छोटा है ना, तो इस वजह से 4-5 लोग एक साथ पूजा नहीं कर सकते हैं, तो 1-1 2-2 लोगों को पूजा करनी पड़ रही थी। तो ये मेरी जेठानी जी लगती हैं और एक मेरी चाची सास जी लगती हैं, तो वो भी आई हुई थी। तो बने रहिएगा व्लॉग में और आगे देखिए।
पार्वती मैया से सुहाग लिया, क्योंकि हमारे यहाँ धोबिन नहीं आती हैं, आजकल बहुत कम ही आती हैं, तो इसी वजह से मैंने मंदिर में आके ही सुहाग लिया था। और इसके बाद सभी देवी देवताओं को जल दिया और फिर उनका आशीर्वाद लिया। आपके यहाँ पूजा कैसे होती है बसंत पंचमी की? हमारे यहाँ पूरा सुहाग लिया जाता है और पूरा सुहाग चढ़ाया जाता है। पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, मेवा, मतलब आप जो भी पीला चढ़ा पाओ वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हो। मैंने तो ऐसे ही पूजा की है और फर्स्ट टाइम भी मैंने पार्वती शंकर जी की पूजा करके और गौरी मैया से सिंदूर लिया था। और इस बार भी मैंने ऐसे किया और इस बार अच्छा ये हुआ कि मैं ससुराल आ गई थी और ससुराल में मैंने अपनी ये पूजा करी। इसके बाद मैं घर गई, घर पे भी मैंने अपने दीप जलाया, वहाँ पे भी पूजा करी और इसके बाद सभी को प्रसाद दिया। मैंने बेसन के लड्डू चढ़ाए हुए थे, वो सभी को प्रसाद दिया और अम्मा बाबा सबका आशीर्वाद लिया। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। बाय बाय।